सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल मेडिकामेंट को और पाएं दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां मुफ्त में घर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं लोराज़ेपाम टैबलेट के बारे में। लोराज़ेपाम एक दवा का जेनरिक नाम है। आप इसको बहुत ही जो इसके फेमस नाम है वो एतिवान टैबलेट है, कामपेज टैबलेट है और लारपेज टैबलेट है। तो इसको आप इन नामों से अपने एरिया में ढूंढ सकते हैं और अगर नहीं मिलती है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की जेनरिक नाम लोराज़ेपाम के साथ में इसको खरीद सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन होती है, यानी जब डॉक्टर लिखेगा, जिस डेट के अंदर लिखेगा ये उसी डेट में और अ, उसी डॉक्टर के पर्चे के साथ में आपको मिलेगी। वैसे ये दवाई नहीं मिलती है क्योंकि ये एक हैबिट फॉर्मिंग दवाई होती है। ये आपके दिमाग के ऊपर काम करती है, आपकी नींद के लिए ये दवाई होती है, आपकी एपिलेप्सी या दौरों के लिए, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उन सभी प्रकार की बीमारियों के लिए दवाई होती है। इसीलिए ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन होती है और ये इतनी आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलने वाली। तो इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, ये कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आपको मिलती है। तो ये आपको 2 mg, 4 mg और 1 mg की टैबलेट जो है मिल जाती है। और इसके यूजेज अगर हम देखें तो इसका यूज़ कैसे होता है या कौन सी क्लास की ये दवाई है। तो ये जो ड्रग है, ये जो दवाई है, ये आपकी सेडेटिव और हिप्नोटिक क्लास की ड्रग है, जिसके अंदर सारी ही वे दवाइयाँ आती हैं जो आपके दिमाग के ऊपर काम करती हैं, आपके CNS के ऊपर काम करती हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, जैसे डायज़ेपाम होगी, लोराज़ेपाम होगी, एसिटालोप्राम होगी, ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये सेमी क्लास की होती हैं और ये सारी मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, आपके डॉक्टर के द्वारा, आपके साइकेट्रिस्ट के द्वारा। तो दोस्तों, इसके यूजेस देख लेते हैं कि ये किस किस कंडीशन में यूज़ होती है। तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं उनके अंदर यूज़ होगी। एनजाइटी के अंदर ये यूज़ होती है। आपने देखा होगा कोई भी मरीज जिसको दिमाग की कोई भी शिकायत हो जाती है तो वो चिड़चिड़ा रहने लगता है, थोड़ा सा गुस्से वाला रहने लग जाता है, उसको नींद प्रॉपर नहीं आती, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो है इस प्रकार की दवाइयाँ जो है डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती हैं। तो एंजाइटी के अंदर इसका यूज़ होता है। अगर किसी की हार्ट रेट ज़्यादा रहती है, उसको धड़कन ज़्यादा तेज़ रहती है, तो उसके अंदर इसका यूज़ होता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है किसी पेशेंट को, या वो नींद के अंदर पाँव मारता रहता है, या उसको एपिलेप्सी आ जाती है, उसको दौरे पड़ने लग जाते हैं, तो उस प्रकार की जो कंडीशंस हैं उनके अंदर जो है एथिवान टैबलेट का यूज़ होता है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि इसका डोज क्या रहती है। इसकी डोज मेनली रात को सोते टाइम की रहती है, 1 से 2 mg या 4 mg, डिपेंडिंग अपॉन एज, हाइट और वेट जो पेशेंट का है, या उसकी क्या कंडीशन है, उसके अंदर किस कंडीशन के अंदर, किस इंडिकेशन के अंदर जो है ये प्रिस्क्राइब करी गई है दवाई, तो उसके अनुसार जो है इसकी डोज चेंज होती रहती है। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू के लिए रात को सोते टाइम 1 mg, 2 mg या 4 mg दवाई दी जाती है, 4 से 6 हफ्ते के लिए दिए जाती है, जिससे जो है इस दौरान इस्तेमाल करने से मरीज बहुत अच्छा फील करता है और उसकी जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किस किस आदमी को या किस किस पेशेंट को या किस किस मरीज को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहला है वे मरीज जिनको नैरो एंगल ग्लूकोमा है, उनको ये दवाइयाँ नहीं लेनी होती। लैक्टेटिंग मदर को, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लेनी चाहिए जिसके अंदर जिसके पेट के अंदर बच्चा है, क्योंकि ये दवाई जो है डायरेक्ट आपके बेबी के ऊपर इफेक्ट करती है। कोई भी हार्ट का पेशेंट आ गया जिसकी पंपिंग कम है हार्ट की, कोई भी CKD का पेशेंट आ जाता है जिसको किडनी की बीमारी होती है, कोई भी लीवर फेलियर का पेशेंट है, सिरोसिस का पेशेंट है, उनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इनके लेने से फिर ये क्या है कि आपकी जो इलिमिनेशन, जो एक्सक्रीशन है दवाई का, वो बहुत कम हो जाता है और इस प्रकार की दवाइयाँ आपके ब्लड के अंदर या आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं, जिससे आपकी नींद और जो इस तरह की सिडेटिव वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहती हैं। तो इन पेशेंट्स को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर दूसरा बात करते हैं हम कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो है ये आपके बीपी को डाउन कर सकती है, आपकी पोस्चरल हाइपोटेंशन कर सकती है, यानी आप जब भी उठेंगे बैठेंगे तो आपका बीपी गिर सकता है। जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जब वो खड़े होते हैं तो उनको गिरने का डर हो जाता है, उनको चक्कर आ सकता है, ब्लर्ड विजन हो जाता है, ठीक है, और आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हो सकते हैं। हो सकता है किसी मरीज को जो है धूप भी सहन ना हो। तो इस प्रकार की जो है आपको दिक्कतें, जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह हैं ये हो सकते हैं। अगर ओवरडोज़ अगर कोई आदमी कर लेता है, कोई पेशेंट इसकी कर लेता है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको सुसाइडल थॉट आ सकते हैं, वो अपनी जान का दुश्मन बन सकता है, वो कोमा में जा सकता है,
तो इस प्रकार के जो काफ़ी भयंकर साइड इफ़ेक्ट जो हैं ओवर डोज़ करने के बाद में हो सकते हैं। तो ऐसा ओवरडोज़ किसी को भी ना करें, या ना खुद से करें, ना किसी को कराएँ। और अपने डॉक्टर की देख-रेख में जितने दिन के लिए डॉक्टर ने इस दवाई को लेने के लिए, खाने के लिए बोला है, जितनी स्ट्रेंथ के अंदर बोला है, सिर्फ़ उतने दिन के लिए लें। किसी भी इंटरनेट पे पड़े वीडियो या मेरे वीडियो या किसी और के वीडियो को देख करके सेल्फ मेडिकेशन इस दवाई का ना करें, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है, तो एक दिन ये आपकी ज़रूरत बन जाएगी, और फिर आपका जो गुजारा है इस दवाई के बिना चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे फिर आपके आपके बहुत पैसे बर्बाद होंगे, और आपका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा काम ना करें। सिर्फ जितने दिन के लिए बोला उतने ही दिन के लिए लें। अगर किसी पेशेंट को, किसी भाई को अगर ये दिक्कत हो गई है, किसी की हैबिट फॉर्म हो चुकी है इस दवाई की, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रॉपर जानकारी दूंगा कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, या हैबिट फॉर्मिंग जो दवाई का प्रॉपर्टी आपके अंदर डेवलप हो गई है उसको ख़त्म करने के लिए आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचती रहे, और हम जुड़े रहें आपके साथ में ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय राम जी की।